अभी जब मैं फ्यूचर रियलिटी को नाउ में बोलती हूँ, यानी कि एफर्मेशंस के द्वारा आई एम सक्सेसफुल, आपका जो बॉडी है वाइब्रेट करते हैं उस ही फ्रीक्वेंसी पर। अगर आप न्यूरोसाइंस की पर्सपेक्टिव से समझो तो एक विचार से हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। लेकिन अगर मेरा कन्विक्शन है कि मैं चेंज होना चाहती हूँ, तो जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको जो बदलना है वो है आपकी कोर बिलीफ। सबसे पहले हमें समझना है हर विचार के पीछे एक भावना है। हमें उस भावना को एक ऑब्जर्वर स्टेट में देखें, आप देखेंगे अरे छी कैसे इमोशंस है मेरे, मैं इतना लो सोचती हूँ अपने बारे में और दूसरों के बारे में। मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं रिस्पेक्टेड हूँ या वैल्यूड हूँ। मुझे पता है जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, आपको दूसरों के प्रति वो कंप्लीशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम सभी लोग अपने जीवन में बहुत चीजें चाहते हैं, अच्छे रिश्ते अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। हम सभी अपने लाइफ में बहुत अच्छी जीवन जीना चाहते हैं, जैसे अच्छा घर हो, अच्छी सैलरी हो, अच्छे लोगों के साथ हम रहें। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा आइडियलाइज्ड, ये जो हम चाहते हैं अपने लाइफ में, हम उससे बहुत दूर हैं। आज का एपिसोड जो क्या ख्याल है का है, डेडिकेटेड है अट्रैक्शन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं उसको अपनी लाइफ में कैसे अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं। डेप्थ में जाएंगे, डिटेल्स में, कि कौन सी वो सोर्स है जिससे क्रिएशन फ्यूचर के लिए बहुत अद्भुत तरीके से हो पाएगा। कौन सी चीज़ें हमें रोक रही है जो हम चाहते हैं उसको पाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग मे भी अपने गांव को, अपने टाउन को छोड़कर बड़े शहर में आते हैं ताकि एक अच्छी लाइफ जी सके। बहुत लोग बहुत पढ़ाई करते हैं ताकि वो एक अच्छा जॉब, एक अच्छी स्टेटस मिल पाए। बहुत लोग बचपन से ही अपने में भी फैमिली बिजनेस में काम करते हैं, उनके जो फैमिली के एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा कर सके। और हर एक बंदा एक अच्छा लाइफ जीना चाहता है। कई लोग भारत में भी रहते हैं, कई लोग में भी विदेश भी जाते हैं ताकि वो एक अच्छी लाइफ बना सके ना। ये सब करते क्यों हैं हम? और जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, यानी कि अपने लाइफ में हम मे बी अपने थॉट्स को बदलते हैं, अपने फीलिंग्स को बदलते हैं, इमोशंस को बदलते हैं, बिहेवियर्स को बदलते हैं, एक्शंस को बदलते हैं, शहर ही बदल देते हैं, ताकि मैं जो चाहती हूँ वो जो आइडियल लाइफ बचपन से हमें बताया जाता है कि एक अच्छी जॉब, एक अच्छा सेटल हो जाना, आसपास के लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ये सारे चीज़ हम चाहते हैं। और बहुत सारे लोग बस अनहैप्पी है कि मैं कितना भी करूँ मैं वो पा ही नहीं सकूँगा। मैंने बहुत कोशिशें कर ली अपनी आदतों को बदलने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पाएगा। और आज का जो डिस्कशन है, वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो, बिकॉज अगर हम कोर को जाने कि क्या चीज़ें हमें रोकती है, यानी कि डेप्थ में, क्योंकि हर बार ये सिचुएशन आएगा ही। मे बी आप एक हेल्थ रिजीम में जाना चाहते हैं, योगा, ये सब आप जानते हैं कि बड़े मैं अनफिट हूँ और मैं कितना आगे का लाइफ जीऊँगा, कितनी हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ गए हैं, और मैं अपनी लाइफ में क्या बदलूँ, कितनी भी योगा क्लास है, कितना भी जिम जाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मैं कितना भी पैसा कमा लूँ, मैं उस स्टेटस पे नहीं आ पाऊँगा जो मेरी मे बी फैमिली चाहती है। वो एक्सपेक्टेशन में कभी मीट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर हम जड़ जान जाएं, यानी कि व्हाट इज़ द रियल मेन कॉज, एंड हमारी क्या आदतें, क्या बिलीफ को हम चेंज करें ताकि हम वो आइडियलाइज रियलिटी जो हम चाहते हैं हम पा सकते हैं। हम अक्सर जड़ पे जाते नहीं हैं, यानी कि साइंस पे अगर जाए तो जड़ को समझ जाए तो हम सक्सेसफुल बनेंगे। द टॉप सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड वो साइंस, वो फ्रेमवर्क समझ के अपनी आइडियल लाइफ को पा सकते हैं। जिस फ्रेमवर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं ये बहुत सिंपल है। ये एक जनरल नॉलेज की भी बात है, बिकॉज अगर आप न्यूरोसाइंस की पर्सपेक्टिव से समझो तो एक विचार से हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं, यानी कि हम अपने विचार से, हमारी जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारी जीवन बन जाती है। ये कॉमन स्टेटमेंट है। और अक्सर हम जब स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, पॉजिटिव हैबिट्स को हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हम सबसे पहले विचारों के माध्यम से ही अपने ऊपर काम करते हैं। बट ये फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सिर्फ एक चीज़ पे काम करने से वो नहीं होगा।
तो आप जितना भी विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशंस करो, मिरर वर्क करो, जितने भी प्रयास करो, अगर ये पूरे 4 पॉइंट्स का जो फ्रेमवर्क हमारा है अगर वो हम नहीं कंप्लीट करते तो कहीं ना कहीं पे जो फाइनल जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, अब वो चेंज हो हमारे जीवन में, वो परिवर्तन की स्थिति हम अनुभव कर सके, वो नहीं हो पाता। एंड इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वेरी सिंपली मेरे लाइफ में ये मैंने एक इम्प्लीमेंट किया है, तो आई लव टू गिव यू दैट एग्जाम्पल कि जो सबसे पहले जब भी कोई डिस्कशन में एक बात आती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं सही हूँ तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। एंड दिस अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ये मेरा ही नहीं बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है। आई एम राइट, मे बी आप अपने विचार के लेवल पर आप सोच रहे हैं कि मैं सही हूँ, बट इसके पीछे जो बहुत डीप एक मान्यता है, आप चाहते हो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, आप चाहते हो बहुत अच्छे संबंध, बट जब एक अनबंध का सिचुएशन आता है तो ऑटोमेटिकली आइदर आप गुस्सा हो जाते हो या आप बहुत सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, थिंकिंग दूसरा बंदा मेरा आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, यू डोंट फील रेस्पेक्टेड। या वो विचार कहाँ से शुरू होता है, आई एम राइट, मैं तो सही हूँ, वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, या मैंने तो सही ही बात की है, मैं तो उनका भला ही चाहती हूँ इसलिए तो मैंने अपना मुंह खोला है, वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते। सो हियर द आउटकम दैट वी आर लुकिंग एट इज आई वॉन्ट गुड रिलेशनशिप्स, ओके, दैट्स माई विजन, मैं गोल, मैं यही विजुलाइज कर रही हूँ, ड्रीम कर रही हूँ कि मेरे हर एक संबंध में मिठास है, मैं सबको ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ, फॉरगिवनेस कर रही हूँ, सबको माफ़ी दे रही हूँ कि अगर मैंने किसी को किया या आपने मुझे कुछ किया है मैं उसको माफ़ करना चाहती हूँ करके। ये एक आपने इंटेंशन लेवल पे काम किया, विच इज़ ग्रेट। सबसे पहले जब एक सिचुएशन आता है तो आप समझ लीजिए कि सिचुएशन आपके लिए एक टेस्ट की तरह आया है कि क्या आप रियली उस इंटेंडेड डिजायर्ड रिजल्ट को जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए आप तैयार हो कि नहीं। सिचुएशन आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, इस सिचुएशन की कुछ बात पे आपकी अनबन हो गई अपने रिश्तेदारों के साथ, इट कुड बी योर हस्बैंड, चिल्ड्रेन, इन लॉज, जो भी है। विचार आया आई एम राइट, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं सही हूँ, मैं तो अच्छा ही भला ही कर रही हूँ। अब इसके पीछे कुछ लेयर्स है जो हमें पहले समझना है। सबसे पहला लेयर है हमारी बिलीफ सिस्टम, यानी कि मान्यताएं। ये मान्यताओं के बारे में हमने बहुत बारी पहले भी बात किया है, बट ये मान्यताएं हमारे जीवन में कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे इमोशंस, आइदर आप गुस्सा फील करते हो, आप एंग्री फील करते हो, आप जेलस फील करते हो, आप शेम फील करते हो, आप अनलव्ड फील करते हो, वो आपकी इमोशंस आ गए। आपकी बिलीफ सिस्टम अगर आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले हमें अपनी इमोशंस को समझना है। दूसरा है हमारी आदतें। अगर आप गुस्सा फील कर रहे हो तो आपकी जो आदत है, आप आइदर यू एंड अप स्ट्रेस ईटिंग, या आप डिसाइड करते हो कि कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, आप बात करना छोड़ देते हो किसी के साथ, या आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हो, या आप बहुत ज़्यादा काम में लीन हो जाते हो। आपको लगता है कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, ये काम ऐसे ही होना चाहिए, ये चीज़ें ऐसे ही रखी होनी चाहिए। आपको लगता है ये तो मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे साफ़ सुथरा चीज़ें पसंद है, या मैं तो इंजॉय करके अपने लिए खुद खाना बना रही हूँ। तो द सेकेंड थिंग हमारी मान्यताएं जो प्ले आउट करती है वो है हमारी हैबिट्स, हमारे बिहेवियर्स, और तीसरा हमारी नेगेटिव थिंकिंग। जब आप ऐसे सिचुएशन में आए जहाँ पर अनबन हुआ, सबसे पहला विचार क्या था, आई एम राइट, मैं तो सही हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रहे। पर जब आप अपनी मान्यता के लेवल पर आप देखोगे, आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को जब ऑब्जर्व करोगे, आपको समझ में आएगा लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं, आई एम नॉट रेस्पेक्टेड, मेरे में ही कुछ कमी होगी जो ये मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। अब आप चाहते क्या हो, अच्छे रिलेशनशिप्स। आपका विचार जब अनबन का सिचुएशन क्या है, आप नेगेटिव फील करते हो, नेगेटिव सोच रहे हो, और आपकी नेगेटिव आदतें हैं। तो सबसे पहले जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको जो बदलना है वो है आपकी कोर बिलीफ, यानी कि आपकी मान्यताएं। अब ये चेंज कैसे होगा? सबसे पहले हमें समझना है हर विचार के पीछे एक भावना है, हमें उस भावना को एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से देखना है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, एंड मैं अपने ही एग्जाम्पल से बताऊंगी कि जब हमारी लड़ाई होती थी, आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट पहले कि मैं गलत हो सकती हूँ, बिकॉज आई एम लाइक मैं तो तुम्हारे भला के लिए ही चाह रही हूँ, हम दोनों एक ही पॉइंट में तो जाना चाहते हैं करके, तो वाई आर यू नॉट लिस्निंग टू मी करके मेरे दिमाग में वो थॉट्स आते थे। जब मैंने अपने आप को इमोशनली डिटैच किया,
ये ना देखते हुए कि आप मेरी बहन हो और मैं आपके लिए तो भला ही चाहती हूँ, आई ऑब्जर्व्ड एंड आई रियलाइज कि मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, इसलिए बहुत सारे शब्द मैं अननेसेसरी बोल रही हूँ। जब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनते, मुझे लगता है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, यानी कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। इन सभी के पीछे जो भावनाएं हैं ऑफ हर्ट, ऑफ शेम, ऑफ फीलिंग अनलव्ड, उसको मैंने एक दृष्टा भाव से देखना शुरू किया। तो मान्यताओं को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमारे इमोशंस, यानी कि इस सिचुएशन में जो मेरा अहंकार हर्ट हो गया है, मेरा प्राइड कि आपको मेरी बात सुननी ही चाहिए, और फिर जब मैं उसके अंदर थोड़ा और डीप रूटेड जाऊंगी तो बोलूँगी ओ आई डोंट फील लव्ड, जिसकी वजह से मैं एंग्री फील करती हूँ। फिर मैं फील करती हूँ थोड़ा जेलसी कि अच्छा अमूल्या अच्छा कर रही है, उसको लगता है वही सही है और मैं सही नहीं कर रही, तो वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं जेलसी फील कर सकती हूँ। या जस्ट वर्थलेस कि मैं तो अच्छी हुई नहीं, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है करके, ये वर्थलेस। तो सबसे पहले मान्यताओं को समझना है तो हमारे इमोशंस को, फिर इन इमोशंस के साथ जो अटैच्ड होते हैं हमारी ईगो आइडेंटिटी, कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मेरा वैल्यू मैं आपसे सीख करती हूँ। आई एम वर्थलेस इफ अमूल्या डज नॉट लिसन टू मी। अगर आप मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते, आई एम नॉट वर्दी। तो मेरा सारा सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने बाहर के साथ अटैच किया हुआ है। अगर मेरी बात नहीं सुनी जाती देन आई एम नॉट हर्ड, देन आई एम ऑलवेज क्रेविंग अप्रूवल। जो मेरी मान्यता है, जिसका दूसरा पहलू है, वो है कि मैं इस भावना के साथ अपने ईगो सेल्फ, मेरी आइडेंटिटी को कितना जोड़ के रखता हूँ। सो दैट इज़ सो डीप, क्योंकि मैं जो आइडियल लाइफ चाहती हूँ, एक अच्छा रिश्ता चाहती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में जब हम भाई बहन, फैमिली मेम्बर्स, मे बी मेरा वर्क स्पेस, मेरे आसपास के लोग, मेरे नेबर्स, किसी के साथ भी हो, वो रिश्ते में जो मेरा कोर बिलीफ सिस्टम है उसको समझना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि अगर आपने कोई बात मुझे कही और मैंने नहीं सुन पाई या नहीं सुनी, इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट लव्ड, यानी कि मैं रिस्पेक्टेड नहीं हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको समझ में आती है, ये मेरी बिलीफ है। और उसको और लेयर में समझना, सबसे पहले मेरे इमोशंस, क्या चीज़ें मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, और साथ में मेरा ईगो, दूसरी चीज़ ईगो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि समझना कि कौन सी चीज़ आप मुझे कैसे देखते हैं अपनी नज़रों में, वो चीज़ मुझे इफ़ेक्ट करती है। और तीसरी चीज़ मेरा जो फेथ है, मेरा कन्विक्शन टू चेंज, इतने लेवल पे, यानी कि मैं इतने डीप में अगर मैं इमोशंस को भी समझी, मैं अपनी ईगो को भी समझी, लेकिन अगर मेरा कन्विक्शन नहीं है चेंज होने के लिए, यानी कि बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा जब आप इतने डेप्थ में जाएंगे अपने आप को, जैसे आपने कहा एक ऑब्जर्वर स्टेट में देखेंगे, आप देखेंगे अरे छी कैसे इमोशंस है मेरे, मैं इतना लो सोचती हूँ अपने बारे में और दूसरों के बारे में। तो सबसे पहले आपको घिन आएगी, यानी कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगे कि यार ऐसी तो नहीं थी मैं, क्योंकि आप अपने आप को अच्छा सोचते हैं अपने बारे में। लेकिन जब आप डीप जाएंगे आप देखेंगे अरे यार मेरी तो बड़ी लो थिंकिंग है अपने बारे में और फिर दूसरों के बारे में भी। यहाँ पे हम रुक सकते हैं, वेरी इजी ईगो सेल्फ, कि हाँ भाई कोई मुझे प्यार नहीं करता तो ऐसे ही होंगे सभी। लेकिन अगर मेरा कन्विक्शन है कि मैं चेंज होना चाहती हूँ, तो जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि यू विल फील अ वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। आपका जो ब्रेन है वो पैटर्न्स बार बार जो अनकंफर्टेबल, वो एक लो फीलिंग, हर बार एक सेल्फ वर्थ प्रॉब्लम के इशू में चल जाते हैं। हाँ यार आई एम नॉट गुड इनफ, इसलिए मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो मेरे लोग मुझे रिस्पेक्ट तो करेंगे ही नहीं, ये तो नेचुरल है। तो अगर मैं ओके हूँ, अरे भाई ऐसे ही लाइफ, तो इसको समझ लीजिए आपको कोई फेथ नहीं है अपने पे चेंज होने के लिए। तो ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है, बार बार आप स्लिप इन हो जाते हैं वो अनकंफर्टेबल फीलिंग में कि भाई दुनिया ऐसी ही है। And you keep going back to your old habits. ओल्ड हैबिट्स हमेशा, कि कितने भी देख लूँ मैं अच्छे रिश्ते चाहती हूँ, सुबह उठती हूँ पॉजिटिविटी के साथ, फिर वापस से वो पैटर्न में चली जाती हूँ कि हाँ यार आसपास के लोग तो मुझे वैल्यू तो करते नहीं, तो मैं ऐसी ही होंगी। लेकिन यही चीज़ शिफ्ट हो जाती है जब वो अनकंफर्टेबल फीलिंग, यानी कि वो कन्विक्शन कि मैं तो चेंज होना चाहती हूँ भाई, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है ये चीज़ अपने बारे में कि मुझे चेंज करना है। अगर मैंने डिफाइन कर दिया, अपने डिसाइड कर दिया अपने लिए, तो देन सी दैट अनकंफर्टेबल फील में आप अपने थॉट के द्वारा वो पैटर्न शिफ्ट आप कर सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली दैट ईजी। लोग जो समझते हैं कि मैं अपने पैटर्न को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, जब ये तीसरी लेयर हम सेट कर देते हैं अपने लाइफ में, यानी कि कन्विक्शन, यानी कि कभी भी सिचुएशन आए मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, कैसे मैं एक्ट करती हूँ, वो मेरे हाथ में है। रिएक्ट या रेस्पॉन्ड मेरे हाथ में है। दैट इज़ द थर्ड लेवल। सो दैट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू चेंज, वो इतनी
तीव्र इच्छा आपके अंदर आपके बारे में, आपके अतीत के बारे में जो भी आपके विचार, भावनाएं, आदतें हैं, उसको छोड़कर द अननोन में पूर्ण तरीके से समर्पित होके जाना. आप जानते नहीं हो क्या होने वाला है दूसरी तरफ. यू डोंट नो हाउ द अदर पर्सन इज गोइंग टू रिएक्ट. अगर आप रियली उसको एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के बीच में, एक बहुत बड़ी लड़ाई के बीच में सडनली आप हंसना शुरू कर दो और आपको नहीं पता कि दूसरा पर्सन कैसे रिएक्ट करने वाला है. दैट इज एक्चुअली मेरा नेचुरल नेचर है. अगर आप मुझे मेरी बात ना सुने, इमीडिएट मुझे गुस्सा आता है. दैट इज द कंफर्टेबल फीलिंग. तो द शिफ्ट फीलिंग विल बी इमीडिएटली बी लाइक ओके, कौन सी बात आपको सही नहीं लगी, प्लीज मुझे एक फीडबैक दीजिए. व्हेन आई शिफ्ट माय पैटर्न, पहली चीज आपकी ईगो को लगेगा भाई उससे वैलिडिटी लेने की क्या जरूरत है मेरे को, मैं तो परफेक्ट हूँ. लेकिन जब आप वो शिफ्ट करते हैं, यानी कि आपका आइडियल क्या है, मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए एट द एंड. मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं रिस्पेक्टेड हूँ या वैल्यूड हूँ. मुझे पता है व्हेन आई एम फीलिंग कंप्लीट. अगेन वो चीज़ आ जाती है सेल्फ लव पर. जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, आपको दूसरों के प्रति वो कंप्लीशन की जरूरत नहीं पड़ती. अगेन द कन्विक्शन कम्स टू, मैं बेस्ट रिलेशनशिप चाहती हूँ तो पहला मैं अपने रिलेशनशिप अपने आप के साथ ठीक करूँगी. एंड दैट्स व्हेन द कन्विक्शन टुवर्ड्स चेंज इज पावरफुल. एक्चुअली ये वाला पार्ट इज़ द पार्ट वेयर वी बिकम स्पिरिचुअल. बहुत सारे लोग इमोशंस और ईगो सेल्फ के पॉइंट पर रुक जाते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर और मन तक रिलेटेड होता है. बट जो डिज़ायर टू चेंज है इज़ रियली लिविंग इन द सोल कॉन्शियस स्टेट. जब आप रेडी हो, तैयार हो, यानी कि आप एक अननोन रियलिटी में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हो, देन यू आर ट्रूली लिविंग इन दैट स्टेट ऑफ वननेस जो हम अक्सर बात करते हैं. बट वननेस नॉट इन टर्म्स ऑफ वो हम सब एक हो गए हैं, बट वननेस विथ योर ओन आइडिया कि जो आप अब सोच रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं और जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसमें वननेस आ जाती है. एंड दैट्स एक्चुअली रियली वंडरफुल बिकॉज सभी लोग सक्सेस चाहते हैं, बहुत पैसा चाहते हैं, एक रिस्पेक्ट चाहते हैं सोसाइटी में, सभी लोग अच्छे रिश्ते चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं. लेकिन सबसे पहली चीज़ वो जो नहीं करना चाहते वो है चेंज. सपोज मुझे सक्सेसफुल बिजनेस डेवलपमेंट, यानी कि मुझे बहुत पैसा कमाना है. मेरा कंफर्टेबल फीलिंग क्या है, मैं घर बैठे बैठे मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे बस शॉर्टकट चाहिए सक्सेस के लिए. लेकिन आप कहीं ना कहीं डीप लेवल में जानते हो कि मुझे अपने आप को बाहर रखना होगा, मे बी बिजनेस मीटिंग में जाना होगा, अपने आप को प्रेजेंट करना होगा. मे बी आई डोंट फील लाइक मेरे पास वो स्किल्स हैं. अगेन दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल फीलिंग. ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग वो आता है जब आप बोलते हो कि कुछ भी हो जाए, जो मैं चाहती हूँ, अगर पाना चाहती हूँ, मैं अपने आप को चेंज करूँगी. आई एम ओके टू बी अनकंफर्टेबल. तो बेसिकली क्या है, आपका जो ब्रेन का जो पैटर्न है, वायर्ड है कि आप अपने पास सेल्फ, यानी कि मेरा कंफर्ट है यार, आई एम नॉट गुड इनफ, दैट इज़ वेरी ईजी टू बी इन दैट स्टेट. लेकिन जब आप शिफ्ट करते हो कि आई एम वर्दी, यानी कि आपके ब्रेन के पैटर्न्स को बदल रहे हो, आपका जो थॉट है, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो जो इमोशंस रिलीज करता है वो पास्ट के रिलीज करता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वैल्यूड. तो वो जो अनवर्दीनेस है आपकी, आप लो फील करना, हमेशा जब भी आप चाहते हैं एक रियलिटी हो लेकिन हमेशा आप लो फील करते हैं कि आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल यार, आई एम नॉट गुड इनफ. नाउ द शिफ्ट इज व्हेन यू शिफ्ट दैट माइंडसेट हियर, आपका बॉडी, यानी कि आप नाउ में नहीं जी रहे हो, आप फ्यूचर में जी रहे हो. ये मेरा प्रॉबल रियलिटी क्या है, मैं सक्सेसफुल लोगों से मिल गई हूँ. यहाँ पे एफर्मेशन बहुत काम आता है. पिछले एपिसोड में हमने एफर्मेशंस के बारे में बहुत बात की. एफर्मेशंस क्या करता है, आपको एक फ्यूचर पॉसिबल रियलिटी नाउ में जीने के लिए इंस्पायर करता है. यानी कि आई एम सक्सेसफुल. अभी सक्सेस आया नहीं है, आपका आइडिया ऑफ सक्सेस क्या है, बहुत पैसा कमाना, अच्छे रिश्ते, अभी वो है नहीं. लेकिन अभी जब मैं फ्यूचर रियलिटी को नाउ में बोलती हूँ, यानी कि एफर्मेशंस के द्वारा आई एम सक्सेसफुल, आपका जो बॉडी है वाइब्रेट करते हैं उस ही फ्रीक्वेंसी पर. आपका हार्ट मैग्नेटिक है, आपके थॉट्स इलेक्ट्रिक हैं. जो आप फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दुनिया में क्वांटम फील्ड में फेंकेंगे, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे. अगर आप अपनी रियलिटी को चेंज नहीं करेंगे, आपका क्वांटम फील्ड, आपके वाइब्रेशन, आप जिस वाइब्रेशन पे आपको रेजोनेट करना है, सक्सेस का वाइब्रेशन, वो सक्सेस का वाइब्रेशन मैच ही नहीं होगा. क्योंकि आप लो हो, सक्सेस वहाँ है. दैट फीलिंग ऑफ सक्सेसफुल इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल इमोशन. एंड इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम एक्टिविटी कि आपने मेडिटेशन में कर लिया. आपकी दिनचर्या में जहाँ जहाँ पर आपकी मान्यताएं, जो आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर्स को गाइड करती रहती है, उसमें आपको परिवर्तन लाना है. एंड एवरी सिंगल मोमेंट वो वाइब्रेशन पे रहना. अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल जो बोले भाई मेरे पास तो मैं क्या करूँ यार, मैं इस एक्स्ट्रा घर का क्या करूं, मैं इस एक्स्ट्रा घर को मैं रेंट पे डाल दूं, क्या करूं. और आप यहाँ पे हो, आपके पास रेंटेड घर में आप रह रहे हो, और वो जो नेचुरल फीलिंग मेरे अंदर है
of my past is to feel worthless, to और feel very jealous and be like अच्छा उसके पास है मेरे पास नहीं है. देखो उसका घर, देन हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि वो उसको सक्सेस कैसे मिला, कि हाँ यार उसके घर में तो सक्सेस है ही, उसके बाप के पास पैसा है. तो हमारा जो माइंड है बहुत लो वाइब्रेशन में जाते हैं. अगेन इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट. मेरा सेल्फ वर्थ उससे डिफाइंड नहीं है. जब मैं कंप्लीट फील करती हूँ आई एम अगेन लिविंग इन द फ्यूचर. राइट. द अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ वो पर्सन मुझे ऐसे चीज़ ना बोल दे, तो हम एक्चुअली बहुत अवॉइडेंस में भी चले जाते हैं. वो ऐसे चीज़ ना बोल दे जो मुझे लो फील करे. तो इसलिए हम बाहर पार्टीज़ में, सपोज जैसे सक्सेस की बात ही हो रही है, तो बाहर पार्टीज़ में या लोगों से मिलने से मुझे लगता है कि विड्रॉ कर देना. सो नाउ अगेन द शिफ्टेड फीलिंग इज आई एम कंफर्टेबल, आई एम सक्सेसफुल. तो उसकी अच्छाई को वो कैसे मैं उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करती हूँ. अगेन हाई वाइब्रेशनल. जैसे आप वाइब्रेशन में रहना चाहते हो ऑफ सक्सेस, ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ वंडरफुल पीपल, आप वैसे अट्रैक्ट करेंगे. क्योंकि जितना हम शॉर्टकट चाहते हैं, जो एफर्मेशंस या ये जो मिरर वर्क, ये सब शॉर्टकट्स हैं. लेकिन ये शॉर्टकट लॉन्ग टर्म तब होगा जब हमारी डीपर बिलीफ सिस्टम, हमारे थॉट लेवल पे, हमारे इमोशन लेवल पे, हमारे कन्विक्शन लेवल पे और एक स्पिरिचुअल, एक वननेस लेवल पर, यानी कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, तो आपका सक्सेस मेरा सक्सेस. दिस अगेन अ वेरी वेरी अल्फा टू ओमेगा स्टेट, यानी कि एक ओमेगा स्थिति, यानी कि मैं सभी के साथ एक हूँ, तो आपका सक्सेस मेरा सक्सेस है. तो क्वांटम फील्ड में वननेस जो वाइब्रेशन, इट्स द अल्टीमेट वाइब्रेशन. जब आप किसी से अलग फील करते ही नहीं हो, तो वो सक्सेस, वो गुड रिलेशनशिप्स, वो हैप्पीनेस आपके अंदर ही है. उस वाइब्रेशन पे हो तो लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे और वैसे ही आप रियलिटी क्रिएट करेंगे. एंड मान्यताओं के ऊपर काम करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने बचपन से लेके जैसे जैसे 15 साल की उम्र तक हमने आइदर एज अ स्पॉन्ज अब्जॉर्ब कर लिया है अपने बिलीफ सिस्टम्स, अपने पेरेंट्स से, अपने कल्चर से, जिस प्रकार की सोसाइटी में हम पैदा हुए हैं, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में पैदा हुए हैं, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस स्कूल में हम गए हैं, जिस भाषा में हमने अपनी पढ़ाई की है. ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बिलीफ सिस्टम्स एज प्रोग्राम्स की तरह स्टोर हो चुके हैं. विच इज़ एसेंशली 95%, यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे वो आइसबर्ग के नीचे का पार्ट जो आपको दिखता नहीं है, वो 95% है, जिसकी वजह से जितना भी आप चाहो वो 5% अगर अपनी लाइफ को अच्छा जीना चाहो, अगर आपने 95% के प्रति अवेयरनेस नहीं जागी, तो कहीं ना कहीं आप वापस ओल्ड पैटर्न्स में चले जा सकते हैं. एब्सोल्युटली. सो मान्यताएं आर द बेसिक फाउंडेशन जिससे हम किसी भी चीज़ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, भले वो हेल्थ का हो, वो रिलेशनशिप्स का हो, वो मनी और अबंडेंस का हो, आप अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं. ऑफ कोर्स हम ये सारी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज सब लोग पॉजिटिव तरीके से ही अपने जीवन में चेंज करना चाहते हैं. इन सभी का जो फाउंडेशन है, जो हमें चेंज करना है, वो है हमारी बिलीफ सिस्टम. अक्सर बिलीफ सिस्टम को लोग ऐसे साइडलाइन करके बोलते हैं कि यार लेट मी चेंज माई थॉट्स एंड माई इमोशंस. नो. सो आई जस्ट क्विकली रिकैप कि हमारी मान्यताएं हमारे भावनाओं के माध्यम से, हमारे हैबिट्स, हमारी आदतों के माध्यम से और हमारे थिंकिंग पैटर्न के माध्यम से हम अपनी मान्यताओं को और बेहतर समझ सकते हैं. जब हम अपनी मान्यताओं को तैयार होने के लिए रेडी हो जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो एक कदम आगे, क्वांटम लीप हम ले पाते हैं. एंड इट्स द स्मॉल थिंग्स जो हम अपने जीवन में चेंज करना है. इट्स नॉट लाइक आप सडनली एक दिन उठ के बोलो आई एम अबंडेंट और आप बोलते हो कि ठीक है, अगर आई एम फीलिंग सो रिच टुडे और आपके बैंक अकाउंट में जो भी है आपने दान करके दे के बोल दिया यस नाउ आई एम रेडी. और पहला स्टेप इसका है कि हमें आइडेंटिफाई करना है हमारा बिलीफ सिस्टम. जैसे आपने कहा, हमारी फैमिली से, हमारी सोसाइटी से, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जिस कल्चर में पैदा हुई हूँ. हम अक्सर कहते हैं बनिया ऐसे होते हैं, मारवाड़ी ऐसे होते हैं, साउथ इंडियंस ऐसे होते हैं. हम कुछ ना कुछ एक टाइप कास्ट करने लगते हैं, तो इसलिए वो लोग ऐसे मान्यताओं से ही पले बड़े हैं. पहला सवाल ये पूछना ज़रूरी है, क्या आपकी मान्यताएं आपको आगे की ओर लेके जा रही है या आपको पीछे खींचती हैं? ये कई अच्छे मान्यताएं हैं. आई एम गुड इनफ इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल मान्यता. लेकिन कई ऐसे मान्यताएं हैं जो पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं. हम जितना भी चाहे, रिच रिचर ही होंगे, पुअर पुअर ही होंगे. जितना भी अच्छा करूं, दुनिया में बुरा होगा ही. क्योंकि एज अ कलेक्टिव हम सभी परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम परफेक्ट बनना चाहते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में. सो
जब हम हर सेकंड अपने कोर में जाएंगे, सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, इतनी मुश्किल चीज़ एक्चुअली नहीं है। हमारी डे टू डे लाइफ में वो बड़ा चेंज नहीं करना है, डेली ऑब्जर्व करना है हमारे शब्दों को, हमारे इमोशंस को, हमारे मान्यताओं को, हमारी हैबिट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरे विचार, क्या मेरे शब्द मुझे आगे की ओर लेके जा रही है या पीछे की ओर? जो अहंकार मेरे शब्दों में आ रही है, क्या वो चीज़ मुझे आगे लेके जा रही है या पीछे लेके जा रही है? क्योंकि मेन चीज़, जैसे कहा हमने, कन्विक्शन। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने कन्विक्शन किया है डे टू डे लाइफ में, ये ऑब्जर्वेशन के द्वारा, यानी कि एवरी डे में आप सुबह उठते हैं, कोई ना कोई, अरे मैं हमेशा लेट ही होता हूँ, अगर ये विचार, ये अगेन एक बिलीफ सिस्टम है, मैं कितना भी करूँ मैं सुबह नहीं उठ पाता, ये एक बिलीफ सिस्टम है। आप सुबह देखेंगे, ओके, जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि ओह ये विचार कहाँ से आया, इसका डीप रूट कॉज क्या है, इसको कैसे मैं फेस कर सकती हूँ और मैं इसको बदलूंगी। अपने बिलीफ सिस्टम को लिखना ही चाहो, जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम बोलते हैं, ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उसको हम लिखते जाएं, आइडेंटिफाई करते जाएं और अपने आप को सवाल पूछते जाएं कि क्या ये मेरे हित के लिए है या अहित के लिए है। Yes. और अपने लाइफ में मे बी इवन खाने के प्रति हमारे विचार, हमारे लोगों से बात करने के प्रति जो विचार हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको चेक करते जाएं। Yeah. एंड क्योंकि हमारा कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है चेंज होने के लिए, और हम ये संघ में हैं, हम जो लोग नए हैं मेडिटेशन को अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये जो मुश्किल है आपको आसान लगेगी, क्योंकि पैटर्न ब्रेक करना केवल एक विचार से ही शिफ्ट हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी पावरफुल। क्योंकि मेडिटेशन हर एक सेकेंड आपके ओवर थिंकिंग माइंड को पहले नो थिंकिंग में लेकर आता है, साइलेंट करता है, और फिर एक पॉजिटिव और मिराक्युलस लाइफ आप लेकर आ सकते हैं अपने लाइफ में। हम एक टेस्टमेंट है, हमारी लाइफ में हमने मेडिटेशन को इम्प्लीमेंट किया है और बहुत चेंजेस देखे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज आपने कौन से अपने बिलीफ सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया। एक दो नहीं होते, अनेक होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम साथ मिलकर इस कम्युनिटी में अपने बिलीफ सिस्टम जो नेगेटिव है उसको तोड़ेंगे और एक अमेजिंग, सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव एंड अमेजिंग रियलिटी को अपने लाइफ में लेकर आएंगे। तो क्या ख्याल है को ज़रूर पसंद कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो जो लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं, हमें यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में एक घंटी का बटन है, बेल बटन में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।